नमस्कार दोस्तों, बेन्युआन है। बंगाल के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तो उस पर वे कुछ जो इंसिडेंट हुई और जो क्या आगे रिजल्ट आएंगे तो उस पर थोड़ी बहुत बात कर लें। आज तो सही मौका और समय भी है। बंगाल में गुंडाई की जो लिमिट थी ना, वो पूरी पार हो चुकी थी। जैसे एक अपने आईपीएस अधिकारी के साथ जितनी मिर्ची लगी है विपक्ष के नेताओं को, समाजवादी के अखिलेश तक को, जबकि वहाँ बंगाल में उसको कोई लेना देना नहीं है। और ममता को, उन सबको जिस तरह की भाषा वो बोले उससे पता लगा है कि उनको दर्द बहुत हुआ है। और उसका ममता का जो भतीजा है उसकी भी, यूपी के वालों की तो मैंने बता दिया उनका। जबकि अभी उस अधिकारी के खिलाफ एक महिला ने जो है ना वो मुकदमा भी लिखा दिया है, लेकिन उस आईपीएस अधिकारी ने अपने सीआरपीएफ जवानों के साथ जो ईमानदारी और सख्त ड्यूटी का काम किया है वो काबिल तारीफ है। उस अधिकारी को खुद चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। उसके बाद वो लोग इस तरह की गुंडागर्दी पर आ रहे हैं, तो एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आम जनता का वहाँ बंगाल में क्या हाल होगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने तो बंगाल में बहुत टाइम व्यतीत किया है सर्विस के दौरान, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 8 साल मैंने बंगाल में निकाले हैं और मैंने सीपीएम और टीएमसी दोनों का समय देखा है। और उनके जो गतिविधियाँ और उनका जो मोहल्ला टोला टीम है वो कितनी खतरनाक है। पुलिस नाम की वहाँ चीज़ कोई है नहीं। तो टीएमसी गुंडा पार्टी एक सामान्य ऐसी बात है, उसको कोई वो गुंडा पार्टी बोले तो कोई बहुत बड़ी अचरज वाली बात नहीं है। और जब उस अधिकारी ने एक झटके में करीब 2,500 आदमियों को उठा लिया, उनके टीएमसी गुंडे वाला, तो उनकी हालत पतली है। अब शाम 5 बजे के बाद उनको रिलीज भी कर देंगे, नेचुरली है। 2,500 आदमी को प्रिकॉशनरी मेजर पे उठाया, शाम को रिलीज कर देंगे जब चुनाव खत्म हो गए और रिलीज भी कर दिए गए होंगे, ऐसा मेरे है। हम लोग समझ रहे थे कि बंगाल में चुनाव अगर जीतना है तो राष्ट्रपति शासन के बिना नहीं हो पाएगा और ममता की गुंडाई फिर जीत जाएगी। लेकिन खेल कुछ दूसरा रच दिया आपके केंद्र सरकार ने। सबसे पहले तो राज्यपाल की सीट गई डिप्टी एनएसए को, जिसकी सिफारिश पर गृह मंत्रालय राज्य में काम करता है। और एनएसए की सिफारिश पे 3 महीने तक सीआरपीएफ को डिप्लॉयमेंट बंगाल में रख सकती है। फिर एसआईआर भी एक कारण है जिससे ममता की कमर जरूर टूटी है, उसके वोट जरूर कम हुए हैं। और फिर ऐसे अधिकारी तैनात किए गए जिनके सामने आतंकी और गुंडाई जो है ना चलती नहीं है। और ममता की सारी गुंडाई इस पूरी जो सिस्टम ने उसको गुंडाई को तोड़ के रख दिया है। अब खाली बकबका सकते हैं, वो जो कह रहे हैं कि हम 4 मई को देख लेंगे, कुछ नहीं है भैया। अब 4 मई गई, ममता गई, दीदी गई। 4 मई को मैं तो कई दिन पहले ही बोल दिया था, 4 मई ममता गई, गुंडागर्दी गई। पहले बिहार में भी ऐसे ही होता था, आप सबको पता होगा, वहाँ भी कितने मर्डर। लेकिन एक बार जब सरकार ने ठान लिया कि सुरक्षित और स्वच्छ चुनाव करवाया जाएगा, बिहार में करवाया। 2 बार आया, इसी शक्ति के साथ चुनाव गया। अब बिहार में आराम से चुनाव होते हैं, कोई वो परंपरा ही खत्म हो गई है कि वहाँ कोई गुंडागर्दी कर दे। प्रथम फेज के चुनाव में
जिस तरह से वोटिंग और बीजेपी ने बढ़त बनाई है वो उनको बहुत फायदेमंद होने वाली है। और प्रथम फेज में जो भाजपा के एक कैंडिडेट को 5-6 टीएमसी वालों ने थप्पड़ से मारा, अगले दिन पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलके उसको उठा के उनकी जो हालत पतली की, उसी संदेश स्पष्ट गया कि सेकंड कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा तो उसको ठीक से इलाज करा जाएगा और उनकी ठीक इलाज के उसकी कई पुश्तें याद रखेंगी कि भाई ऐसे काम करने के लिए आपको बहुत छूट अब नहीं है। अभी टीएमसी जो आदमी कभी सीधे सीधे बोलते नहीं थे हम कहाँ वोट डाल रहे हैं बंगाल में, और जो अपने आप को भद्र मानुस और बुद्धिजीवी मानते हैं, उनको तो वोट ही कोई डालने जाने नहीं देता। सोसाइटी पे आगे तो टीएमसी के गुंडे ताला लगा दिया, पहले सीपीएम वाले गेट पर ताला लगा दिया पूरी सोसाइटी को, बोला बेटा बाहर नहीं जाना वोट डालने, नहीं तो हम जो है वहीं आपकी जो है बम मार के। तो यही होता था, ये सच्चाई है। पूरी सोसाइटी वोट डाले नहीं जाते, उनकी वोट और कोई डाल देता था। और इसी हिसाब से जिस तरह से जो रणनीति अब के सेंटर ने की, हम बहुत राष्ट्रपति शासन के बहुत पक्ष में रहता था मैं कम से कम, और मेरे जैसे बहुत से आदमी कोई क्यों नहीं बंगाल में लगाते, लेकिन आज की जो कल के चुनाव जो फेज में चुनाव हुए उनसे ये रणनीति सब स्पष्ट होगी कि आप बिना चुनाव कराए भी, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए भी चुनाव निष्पक्ष करा सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये बिलबलाट जो दिख रही है ना, ये अंजुम गैंग जो बंगाल चुनाव में जाके बोल रहे थे आकर वो जी जाकर मैं पत्रकारिता छोड़ दूँगा, वो गया ही नहीं। 4 मई ममता गई, जिस हिसाब से लंबी लंबी लाइनें और जिस प्रतिशत से वोटिंग हुई है और जो निष्पक्ष वोटिंग हुई है बिना कोई खून खराबे की हुई है, कुछ पोलिंग बूथ पर जो गड़बड़ की शिकायत आई है उनको रीपोलिंग होना निश्चित है, और फिर दोबारा से वही हिसाब किताब होगा, और जो गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज करा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से सेंट्रल फोर्स से अब चुनाव खत्म चला जाए, नहीं जी, वही रहेंगे। ये सेंट्रल का आदेश है, अगले 2-3 महीने SIR हुआ तब से वहाँ फौज लगी हुई है, और अगले महीने जब तक वहाँ प्रॉपर सरकार बन नहीं जाती और सरकार के बाद भी ये उछल कूद करेंगे तो उनका इलाज करना का अब के ठानी हुई है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और होके रहेगा। आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। जय हिंद।